आरक्षण पर सियासी रण। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने इस अध्यादेश में यह साफ कर दिया है कि अब त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी वर्ग की आरक्षण की अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि जहां एससी एसटी की आबादी 50% से ज्यादा होगी वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अनुशंसा की थी। सरकार का कहना है कि यह फैसला ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व देना तय करेगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा है। बघेल ने कहा है कि भाजपा ओबीसी को ठग रही है। बघेल ने फेसबुक पर लिखा है कि अब छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि पूरे राज्य में 1-2 जिलों में ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। बघेल ने कहा है कि इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वह घातक है। ऐसे असंतुलित प्रावधान के बाद पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के मौजूदा प्रावधान में उन्हीं क्षेत्रों में ओबीसी को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा जहां उनकी संख्या अधिक है। ऐसे में पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों में संतुलित रूप से ओबीसी प्रतिनिधित्व कैसे मिल सकेगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। निश्चित तौर पे जो ओबीसी आरक्षण हुआ है राज्य की सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ हुआ है। ये तकनीकी आधार पे ये बात तो कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को हमने रिवाइज किया है, लेकिन यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो अधिसंख्यक जिलों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण लगभग समाप्त हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा सिर्फ टोकन का बचेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की 50% से अभी अधिक आबादी वाले वर्ग का नुकसान होने जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। नहीं तो हमारी सरकार ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें हर वर्ग के लिए उनकी आबादी के अनुपात में ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस अनारक्षित वर्ग के लिए भी 4% आरक्षण का प्रावधान हमारी सरकार ने किया था। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कोई कारण नहीं बनता है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो भूपेश सरकार ने पारित किया था उसको लंबित रखा जाए। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से 5 साल की सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, धोखा दिया, उनको ठगने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने कभी, चाहे देश में उनकी सरकार रही हो, प्रदेश में उनकी सरकार रही हो, पिछड़े वर्ग के हित में कभी कोई काम नहीं किया है। पिछड़े वर्ग का हमेशा शोषण किया है, हमेशा धोखा किया है। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, अब चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, लगातार जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये विवाद कोई नया नहीं है, पुराना है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। राज्यपाल के पास भी ये लटका पड़ा था। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूँ आपका। हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता ग्वालानी जी आपसे है कि अगर बीजेपी आरक्षण प्रक्रिया लागू करेगी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप 50% आरक्षण कर दिया है, फिर आप बोल रहे हैं कि इक्का दुक्का सीटें ही जो है ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो सपना है ओबीसी वर्ग के लिए वह अधूरा रह जाएगा। दोनों तरफा कैसे बात कर लेते हैं ग्वालानी जी आप? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी देखिए कपिल जी, आप इस विधेयक को पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 50% आरक्षण ओबीसी को देंगे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जहां एससी और एसटी वर्ग की आबादी ज्यादा रहेगी वहां ये लागू नहीं होगा। तो डबल बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर सही मायने में ये ओबीसी के लोगों के हितैषी है तो जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने लाया था, जो विधेयक लाया था, उसको एज इट इज पारित करा दें। एक तरफ वहां पर तो उस चीज को ये रोक दिए हैं, फिर नगरीय निकाय के लिए ये लोग पॉपुलेशन पर चले गए हैं कि जहां ये ज्यादा रहेगा तो इसको मिलेगा, दूसरी आबादी कम रहेगी तो उसको नहीं मिलेगा।
कंफ्यूज तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो इनके द्वारा पारित किए गए विधेयक का विश्लेषण कर रहे हैं। उसको विश्लेषण को करने के बाद समझ में आ रहा है कि 1-2 सीट अगर मिल गई तो बड़ी बात है, उससे ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को दिग्भ्रमित कर रही है, लेकिन शब्दों के मायाजाल में उलझा दी है कि जहां आपकी आबादी ज्यादा रहेगी वहां मिलेगा, जहां आपकी आबादी कम रवि रहेगी जी, आपके वहां नेता नहीं जो हैं, मिलेगा। आपके नेता जो है राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व। ये हम नहीं कहते हैं, आपके नेता कहते हैं, सदन से लेकर सड़क तक कहते हैं। अब वही जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में सरकार लागू कर रही है, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका प्रतिनिधित्व, मतलब कि जहां पर 50% से ज्यादा की जनसंख्या है, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, वहां पर उसको आरक्षण दिया जाएगा। इसमें बुराई क्या है? और आप क्या चाहते हैं कि एससी एसटी का जो आप हितैषी बताते हैं अपने आप को, आप उनके अधिकार में भी डाका डालना चाहते हैं क्या? देखिए, डाका डालने वाली बात नहीं है कपिल जी, आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि सबको बराबर उनके अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। ये 50% की कैपिंग का क्या कैलकुलेशन है? अगर किसी वर्ग की जो आबादी है तो उसके हिसाब से उसकी आप रिजर्वेशन और बाकी चीज को करिए। अगर आप कांग्रेस का मॉडल उठाएंगे, जो विधेयक पारित हो चुका है, उसमें आबादी के अनुपात ही सारी चीजें की गई है। ये किस तरीके 50% से ज्यादा है, 50% से कम है, ये किस तरह का कैलकुलेशन है? ये 50% का फिगर कहां से आ गया? अगर किसी जगह पे इनकी किसी की आबादी 49% है और दूसरे वर्ग की आबादी 42% है, तो 49% के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये 50% की कैपिंग लगा करके भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर आप आंकड़ों में और कैलकुलेशन पे चलेंगे ना, तो उनके अनुपात में जिसकी जो आबादी है उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। तो अकीर राजा जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, सांप का सांप मर जाए, लाठी की लाठी भी ना टूटे। आरक्षण भी 50% कहने को दे दिया ओबीसी को और क्राइटेरिया भी लगा दिया है। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, इनके ऊपर तो मैं कांग्रेस के ऊपर पर्टिकुलर एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। सभी किताबें गलत हैं इनके अनुरूप, सभी किताबें गलत हैं, सारे अदब झूठे हैं और एक झूठे को यह लगता है कि सब झूठे हैं। वही स्थिति कांग्रेस पैदा करने की कोशिश करती है। साहब, क्वांटिफाइबल डाटा आपने बनाया था, उसे प्रस्तुत सदन में क्यों नहीं किया? पहले ये बता दीजिए। आज तक, मतलब जब तक उनकी सरकार है तब तक प्रस्तुत नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण की बात करते हैं, कोर्ट चले गए, इन्हीं के कुणाल शुक्ला जो है, इन्हीं के कुणाल शुक्ला के द्वारा इन्होंने स्टे ले लिया और बाद में उसको जो है उपकृत करके और उसको बाकायदा शोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया। ये दोगला नीति किसके कार्यकाल में रही आप जानते हैं? कांग्रेस कालकाल में शुरू से वही रहा। अगर आप पुराने में भी देखेंगे, जब मंडल कमीशन की जब बात होती थी तो मंडल कमीशन की बात में समर्थन किसने किया था? मंडल कमीशन में जब समर्थन, जो आरक्षण का समर्थन हमारी समर्थित सरकार थी और हमने समर्थन किया था मंडल पे, और हमने बाकायदा आरक्षण को लागू कराने की पूरी कोशिश की और हमने समर्थन करके उसको लागू करवाया। आपने तो सिर्फ बोलबाला किया, कभी उसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करा। और आप तो छोड़ दीजिए साहब, आपने तो जो अंबेडकर जी थे उनको तक को हराने की कोशिश करी, जो संविधान रचिता थे। खैर छोड़िए, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। रही बात, अभी रवि गोलानी जी की बात कर रहे थे कि जहां पर 50% से आबादी ऊपर होगी तो वहां क्या होगा, हमने लाया था। अरे भाई साहब, आप ही ने तो जैसा प्रकार दिया था उसी में से लगभग वैसी है। अगर 50% की आबादी में अगर आरक्षण आ रहा है ओबीसी का, जहां आबादी ज्यादा है उनको दिया जाएगा, उसमें गलत क्या है? तो वही तो अनुरूप दिया जा रहा है। दोनों बातें मत करिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे थे कि हम जहां आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसके हिसाब से हम आरक्षण देंगे, हम भी तो वही कर दिए। उसी प्रकार से अगर दिया जा रहा है तो आपको उसमें आपत्ति हो रही है। आपको सिर्फ विरोध करने की राजनीति आती है, उसके अलावा रवि जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके जाइए ग्राउंड लेवल में जाकर। जी रवि जी, देखिए, आप इस बात को समझिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग जो रहते हैं ना, वो स्टडी करके नहीं आते हैं। आप विधेयक को पढ़ लीजिए ना। आप अगर कोई भी बात कह रहे हैं टीवी चैनल पे, विधेयक को पढ़ लीजिए। क्या आपने विधेयक की ड्राफ्टिंग पढ़ी है? क्या आपने उसकी टेक्निकल चीजें पढ़ी है? नहीं। लेकिन आप उठा करके बस बोले पड़े हैं। चलिए जवाब देते हैं। तो अकीर राजा साहब स्टडी करके नहीं आते हैं, बड़े आरोप हैं। हाँ साहब, दिख रहा है स्टडी करके कौन आता है और कौन नहीं आता। स्टडी ही दिखा रही है, या आप ही के जवाब में आप गलत साबित हो रहे हैं।
साफ सुथरा दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आरक्षण देना है 50% और हमने आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात करी कहीं कहीं, लेकिन जब आबादी की बात करते हैं कहीं 42% की बात करते हैं, 49% की बात करते हैं। हमने तो वही कहा कि हम आबादी के हिसाब से ओबीसी जहां पर ज्यादा है उसको आरक्षण देने जा रहे हैं, तो गलत क्या है? लेकिन आप दो चीज पेश करके झूठा साबित खुद हो रहे हैं, तो ये बताता है कि आप गलत करके आ रहे हैं, आप स्टडी करके नहीं आ रहे हैं। तो एक बात, दूसरी चीज नहीं, अभी आप देखिए आपने जो प्रस्तुत किया वो आप भी झूठे साबित हो गए, ये दिखता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात उसका कारण दिखता है कि आपके भूपेश बघेल जी ने क्या किया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया? 4 वर्षों तक 5 साल में क्वांटिफाइबल डाटा को छुपा के क्यों रखा? आपने ये बता दीजिए, ये झूठा कौन है? ये डेटा बता दीजिए जरा, वो डेटा क्यों नहीं निकाला गया? वो डेटा को आपने पढ़ा है? वो डेटा को आपने पढ़ा है क्या? इसके पीछे आपके कोर्ट, उसके अलावा भी आपके लोग जब कोर्ट में चले गए उसके उपकृत करके सदन में अध्यादेश को, तो आपकी बात करिए, अध्यादेश तो राहुल गांधी ने पढ़ा था, जरा बताइए साहब। चलिए ताकिर जी तो ये सब नहीं चल रहा है। ताकिर जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ताकिर जी और ग्वालियर जी, एक मिनट कपिल जी, तो कपिल जी जो जवाब दिया मैंने, तो आप जो है डेटा पहले कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। हमने जो दिया है और बाकायदा ओबीसी जो वर्ग के जो कपिल जी ये सुनना ही नहीं चाहते, इनका ये सुनना ही नहीं चाहते, सुन तो लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए वो कहना क्या चाह, सुन लीजिए। हाँ, सुनना ही नहीं है। 1 साल से इनकी सुनना सरकार क्या? बन गई है, हमारी बारी थी, हम आप बात कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे थे। 1 साल से इनकी सरकार बन चुकी है, तो 1 साल में इनके पास क्या क्वांटिफाइबल डेटा है, थोड़ा प्रस्तुत तो कर दें। और दूसरी बात, अगर इनको लग रहा था कि ये सही काम कर रहे हैं, अध्यादेश लेकर के क्यों आए हैं? प्रॉपर उसको सदन में लेकर के आते, इस विधेयक के ऊपर चर्चा होती, हर आदमी अपने विचार रखता, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती। अध्यादेश लेकर के आ गए हो। चलिए, आपके पास अगर लगता है ऐसा है, आप कपिल जी जवाब कि आप जो अध्यादेश ताकिर जी जवाब, रमेश पांडे साहब को सुन ले, मेरे को जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। रमेश पांडे साहब का पहले रुक कर लेते हैं। और पांडे साहब, जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में अध्यादेश लाकर जो है आरक्षण प्रक्रिया को जो है लागू किया गया, उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है आक्रामक नजर आ रही है और वो कह रही है कि ये जो 50% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ओबीसी वर्ग को ठगने का बताया है इस आरक्षण को। कैसे देखते हैं और क्या कुछ खामियां नजर आती हैं? थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे पहलू को। कपिल जी, मैं ये बताना चाहता हूं जी कि हमारे दोनों भाई काफी वरिष्ठ हैं, योग्य हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि चुनाव आरक्षण के बारे में मेरे ख्याल से इनको सही अध्ययन नहीं है। और जो चुनाव आरक्षण का एक्सपर्ट है, कभी उनसे बात करके तब बातें बोलनी चाहिए। आप देखो, जनरल आरक्षण, नौकरियों का आरक्षण और चुनाव का आरक्षण, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल। जो चुनाव का आरक्षण होता है रोस्टर वाइज होता है, और रोस्टर में हमेशा बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम से आरक्षण नहीं होता, हमेशा बढ़ते हुए क्रम से। जिसकी आबादी ज्यादा होती है तो पहले उसको आरक्षण मिलता है जी। अगले साल वो रोस्टर चेंज हो जाता है, उसके सेकेंड वाले को मिलता है, फिर उसके अगले साल उसके थर्ड लेयर वाले को मिलता है। तो ये जो बात कही जा रही है एकदम भ्रामक बातें हैं और गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने तो मौके पे चौका मारा है जी। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी को निकाय चुनाव में आकर्षित करने के लिए उसने ओबीसी रिजर्वेशन कार्ड खेला है। इसका फायदा उसको मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह सलाह दूंगा, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, हो सकता है बुरा भी लग जाए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब आरक्षण की सीटें घोषित हो जाए, अभी आरक्षण जब चुनाव शुरू होगा तो उसके पहले आरक्षण कौन कौन सा वार्ड हुआ, कौन कौन से सीट हुई, मेयर की कौन सी सीट हुई, उसके लिए एक डाटा जारी होगा, उस पर आपत्ति मांगी जाएगी, आपत्तियों का निस्तारण हो, उसके बाद फाइनल होगा। तो जब वो लिस्ट आ जाए तब इनको बोलना चाहिए कि आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला। वहां इनको देखने को मिलेगा कि ओबीसी के जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज्यादा इस बार होने जा रही है। अच्छा, चलिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसका लाभ ओबीसी को नहीं मिलेगा। इसका सिस्टम ऐसे समझिए, छोटे से घटना में, छोटे से प्रारूप में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे किसी वार्ड में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 8 सीटें पहले से रिजर्व हैं, जिसकी आप लोग बात कर रहे होंगे, SC ST इन सबको रिजर्व होगा, और नॉन रिजर्व की केवल 2 सीटें हैं।
तो ओबीसी को उन 2 सीटों में मौका दिया जाएगा पहले, और उन वार्डों को मौका भी दिया जाएगा। जैसे 10 वार्डों में 8 वार्डों में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सीटें 2 ही हैं जी। तो उसमें 2 में रोस्टर वाइज 2 में पहले 2 का ले लिया जाएगा, अगले चुनाव में 2 का ले लिया जाएगा, अगले चुनाव में 2 का ले लिया जाएगा। इस तरह का रोस्टर चलेगा और सभी को मौका मिलेगा। जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी को मौका नहीं मिलेगा। और जी। बिल्कुल आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझाया, और कोशिश करते हैं कि समझ भी होंगे दोनों प्रवक्ता जो हमारे पार्टी को प्रतिनिधित्व करने वाले। मैं तौकीर रजा जी, एक सवाल है आपसे कि 2012 में आप लोगों ने जो है 58% आरक्षण को जो है लागू किया था, जिसमें आपने SC/ST वर्ग को आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। 58% सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर आप लोग हो गए थे, आप लोगों ने पलट दिया था केस लड़ते लड़ते जो है 2022 में उसको आपको लोगों वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और अब जो भूपेश बघेल सरकार जो 76% आरक्षण को लेकर राज्यपाल के पास गई थी फाइल को लेकर, तो फिर काहे अड़ंगा लगा दिए? आप 58% करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर दूसरी सरकार जो है राज्यपाल आपका अगर, तो वो उसमें आज तक साइन नहीं हुए, 3 राज्यपाल बदल चुके हैं। नहीं, वो बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के गाइड के अनुसार जो कार्य होना चाहिए था वो हुआ। अगर 58% हमने प्रयास किया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 75-76 तो आपने भी तो अध्यादेश लाकर बदलाव किए थे, तो किरा साहब वही तो सवाल है मेरा। जी वही मैं बता रहा हूं। तो उसमें अगर कोर्ट ने उसको दखल देकर उसको नहीं दिया तो हम उसको लागू कहां करें? हमने लागू नहीं किया, और उसी प्रकार से इन्होंने भी लागू नहीं करके बल्कि इन्होंने क्या किया ये आप भी जानते, कोर्ट चलेगा लेकिन उसमें मिला कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, और बताते रहे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं, हम दिखाने की कोशिश नहीं कर, हमने दिया, अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल तौकीर जी, मेरा सवाल है क्या आप उस चीज का जी तौकीर साहब, मेरा सवाल है क्या आप आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए सीमा का मैटर नहीं है, जो आरक्षण जहां पर अनुपात के हिसाब से अगर है उसी अनुपात के हिसाब से देना चाहिए था, और वही दिया जा रहा है। अगर ओबीसी मतलब बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा? जो 58% बढ़ाया था वो मजाक था क्या तौकीर साहब? नहीं, बढ़ाने की कोशिश की गई थी, अगर मिल जाता तो अच्छी बात थी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपसे वही सिंपल हाँ ना में जवाब पूछ रहा हूँ ना। बिल्कुल बढ़ाना चाह रहे थे, साथ ही साथ हम 10% आरक्षण गरीबी। तो केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, वहां पे प्रोविजन लाइए ना। नहीं, प्रोविजनल आया भी था ना, 10% का आरक्षण का केंद्र से आपको गरीबों का आम जनरल को भी कल आरक्षण दिया गया। जो गरीब है, अत्यंत गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए भी दिया गया है। तो हमने तो लाया है ना, बहुत सारी चीज लाया है। वही तो बता रहा हूँ, केंद्र में जब हमारी सरकार समर्थित सरकार थी, मंडल कमीशन जब आया था तब भी हमने दिया था। ये तो भाग गए थे वहां से समर्थन की जगह, आरक्षण का समर्थन करने के लिए। तो फिर किस मुंह से ये बात करते हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं? तो ये शोभा नहीं देता। 2 बातें मत करिए, या तो आप आरक्षण को पूर्ण सपोर्ट करिए या दिखावा मत करिए। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आई तो हम प्रोविजन लेके आएंगे, वो तो कहते हैं बार बार सभाओं में, सड़कों पर। उनकी सरकार अब आएगी तब तो समझ में आएगा साहब, आरक्षण की प्रतियां लेके घूमने। तो ये आप तय करेंगे क्या? तो जनता तय करेगी ना सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। कपिल जी, मैं बात पूरी कर लूं। यहाँ पर बात करते हैं वो आरक्षण की, लेकिन जब यहाँ से बस विदेश में जाते हैं तो वही भाषा आप देखिए क्या बोलते हैं, हमारी सरकार आई, आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। दो बातें कौन करता है? इनकी सरकार के लोग, इनके नेता। तो जो डीएनए में है वही तो पेश करेंगे। हमारा ये काम नहीं, हमने जो बोला उसे करने की पूरी कोशिश करी है, प्रयास किया है। 58% नहीं मिला, लेकिन हमने अगर इस प्रकार से दिया तो ये बात बहुत अच्छे ढंग से पेश कर दिया रमेश जी ने भी कि जो है रोटेशन जो चलता है उसके हिसाब से, उस अनुपात से उसकी लाट निकलती है, उसके हिसाब से उसको आरक्षण का लाभ मिलता है उस सीट को। तो कोई बुराई नहीं है, वो सही है उसी का। लेकिन परिसीमन तो सर नए सिरे से कर रहे हैं ना तौकीर रजा साहब, परिसीमन दोबारा कर रहे हैं। क्या जरूरत है 2011 की जनगणना ही ले रहे हैं? हमने कहा था जब हमारी सरकार आई तो बाकायदा जो ओबीसी कमीशन है उसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसी के अनुरूप जो है ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार ही ये सारे आरक्षण की बात की गई है और वो दिया जा रहा है। तो इसके पहले का जो परिसीमन तो अच्छा नहीं था क्या तौकीर जी? नहीं रहा होगा, तभी तो सारी चीजें सर्वे की करके, सर्वे करने के बाद सारी चीजें दी जा रही हैं, और बाकायदा चुनाव आयोग उसको उसके हिसाब से रोटेशन में लागू भी करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें कोई गलत की गई है या नहीं की गई है, उसको सुधारा गया है। तो ये अपने आप में उपलब्धि। रवि जी, पहले अगर था तो 5 साल में इन्होंने सिर्फ वादा किया, एक भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया, और रवि जी जनता जानती है, जनता इसलिए फाड़ फेंकी है। तौकीर रजा साहब के बड़े सवाल है, ओबीसी कमीशन की बात करते हो, जब बात आती है तो सदन से बाहर चले जाते हैं। एक तरफ तो हितैषीपन दिखाते हैं, दूसरा वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए तौकीर रजा साहब अपनी बातों में घिर गए थे। आप एक तरफ उनसे ये पूछ रहे थे कि आप बढ़ाना चाहते हो कि नहीं, तो उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि सदन में 76% आरक्षण को हमने पारित करवाया,
हमारे द्वारा पारित होकर के वो राज्यपाल जी के टेबल पे रखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं पिछले 1 वर्षों में इनकी सरकार ने क्या प्रयास किए कि राज्यपाल जी को क्लैरिटी मिले और वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करें? कुछ भी नहीं। अगर ये लोग सही मायने में आरक्षण बढ़ाने के हितैषी होते तो अभी तक के इनकी कोई ना कोई पहल दिखी रहती। दूसरी बात ये कह रहे थे कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के आए, भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको लेकर के आइए, जो जनरल में भी जो है जो लोग इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए आरक्षण दे करके आइए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है सरकार लेकर के आई। इनकी खुद की इच्छा कहां थी? कहीं भी नहीं। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम अरे आप ये तो बता दीजिए रवि भाई, मंडल कमीशन के टाइम आपकी सरकार क्यों भागी? नहीं, तौकीर की 2 मिनट आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप बोल रहे थे मैं चुप था, थोड़ा आप 2 मिनट सुन लीजिए, आपका जब वक्त आएगा आप बोलिएगा। आज के समय में ये आरक्षण भी जो लेकर के आए हैं ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये सही मायने में बताना चाहते हैं कि ये जो लेकर के आए उसका क्या बेनिफिट होगा तो ढंग से समझाए ना। कोई भी चीज की क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि गोल गोल बातें की जा रही है कि 50% से ज्यादा जहां पे रोस्टर रहेगा, जहां पर पॉपुलेशन रहेगी वहां पर उनको ये अधिकार मिलेगा, नहीं तो ये अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक के सरकार प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देगी तब तक के तो ये दिग्भ्रमित करने की ही कोशिश। चलिए सूची आ जाने दीजिए ना रवि जी, इंतजार करिए कि रमेश पांडे साहब ने कहा सूची आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। सूची तो बात का विषय रहेगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। कपिल जी, अगर सरकार कोई फैसला लेकर के आई है, सरकार ने अगर कोई अध्यादेश पारित किया है तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ मंत्री जी समझा क्यों नहीं रहे? तो किरदा जी कम शब्दों में 30 सेकंड समय है। तो किरदा जी फिर रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। तो किरदा जी आरोप के जवाब दे दीजिए, रवि जी के आरोप हैं जो। देखिए उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मंडल कमीशन के टाइम भाग गए थे, तब बात क्यों करते हैं? अरे मैं बीच में नहीं बोला भाई, आप भी चुप करा, फिर आप बीच में बोलते हो। मैं तो सब आप भी बीच में बोलते हो। नहीं बोला आपने, थोड़ा ध्यान रख के सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, कमीशंस की बात करें, आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण अगर लागू हुआ है तो अभी देखिए चुनाव आयोग उसको उसके तरीके से फॉलो करेगा और फॉलो करके बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत करेगा। और जो बात सही है, अभी दोनों बातें कर रहे हैं कि जहां पर आबादी ज्यादा है उसको वहां पर आरक्षण मिलना चाहिए था, तो हम तो वही तो देने जा रहे हैं। जहां पर जिस प्रकार से आबादी रहेगी उसके प्रकार से उस आरक्षण को ओबीसी जो है वर्ग के लिए वो लागू हो जाएगा और रोटेशन प्रक्रिया के तहत वो जो बिल्कुल उसके लागू करेगा, चुनाव आयोग लागू कर देगा। तो ये अपने आप में उपलब्धि है, हमने जो किया है ये अपने आप में उपलब्धि है और हम करके दिखाए। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप जो बोलते हैं वो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और रिपोर्ट को फाड़ देते हैं राहुल गांधी जैसे सदन में। वो उस प्रकार से हम लोग काम नहीं करते, हम कर बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बनाया है और हम इसका विकास करेंगे। चलिए ठीक है रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से जो बीजेपी बोल रही है अध्यादेश लाकर जो लेकर आई है आरक्षण को लेकर, उसमें वो चुनाव को बड़े गहनता से बता रही है, बड़ा अच्छा परिणाम होगा इसका और कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही है। क्या जब इस आरक्षण को अमली जामा पहनाया जाएगा तो क्या वास्तव में ये वैसे ही होगा जैसा तौकीर साहब कह रहे हैं? देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परिसीमन जब होगा, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जब करेगा तो सारी स्थितियां अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। इतना बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और उन परिस्थितियों में राज्य चुनाव आयोग आपत्ति मांगेगा। अगर कांग्रेस पार्टी या सत्ता पक्ष के या आम आदमी को, जनरल पब्लिक को कोई आपत्ति होगी तो आपत्ति दाखिल कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसका निस्तारण भी किया जाएगा सम्यक रूप से। अब आप देखिए, पहली बात तो मैं ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने मौके पे चौका मारा है। निर्वाचन चुनाव आने वाले हैं और इन्होंने राज्य की जो सबसे बड़ी आबादी है उसको खुश करने के लिए ओबीसी आरक्षण का गेम खेल दिया। नंबर 1 चीज। दूसरा, तौकीर भाई जो कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही निश्चित रूप से इनको उस रिपोर्ट से जानकारी हो गई होगी कि पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा है, उसको लुभाने से ज्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने फट से 50% आरक्षण किया। 50 से ज्यादा क्यों नहीं किया इसको भी समझिए। अगर 50 से ज्यादा किए होते तो कोई आदमी कोर्ट में जाता, तुरंत उस पर रोक लग जाता, क्योंकि 50 से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते। इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला कि वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन है और
उसका लाभ भी ओबीसी को बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा निकाय चुनाव में। बिल्कुल रमेश पांडे साहब, देखना होगा कि जो तुरुप्का एक्का बीजेपी ने फेंका है, सरकार ने फेंका, वो कितना कारगर साबित होगा निकाय चुनाव के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए। ये तो खैर परिणाम बताएंगे। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रजा साहब आपका, रवि जी आपका, साथ ही रमेश पांडे साहब आपका। तो आरक्षण पर जो सियासी रण छिड़ा हुआ है उसको लेकर अब जो है विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है ओबीसी को ठगने की बात कह रही है, वहीं सरकार कह रही है और बीजेपी कह रही है कि हमने ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण की मांग थी, जो उठती आ रही है, जो कांग्रेस उठाती आ रही थी, उसको पूरा किया है। बहरहाल देखना होगा कि सियासी समीकरण कैसे आएंगे परिणामों के बाद, और जब ये इस प्रक्रिया को पूरा जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।